जी बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बच्चों आप इधर रखें। अच्छा, जावास्क्रिप्ट कल हमने स्टार्ट कर लिया था। आपको मैंने बताया था कि प्रोजेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपका जो दूसरा सब्जेक्ट है वेब, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम कहते हैं फॉर्म वैलिडेशन। ठीक है जी, फॉर्म वैलिडेशन ये जावास्क्रिप्टिंग का इंपॉर्टेंट फीचर है। इससे मुराद क्या है कि आपको पता है फॉर्म हमने पढ़ लिए हुए हैं। ये हमने प्रीवियस काफी दिन पहले फॉर्म पढ़ा था, तो इसकी आउटपुट में आपको दिखा देता हूं। ठीक है जी, ये देखें, फॉर्म के अंदर बेशुमार कंट्रोल हो सकते हैं। यहां पर मेरे पास ये नेम का कंट्रोल है, पासवर्ड है, ये ड्रॉप डाउन मेन्यू है जिसको हम सिलेक्ट ऑप्शन भी कहते हैं, टेक्स्ट एरिया है, रेडियो बटन्स हैं। फॉर्म वैलिडेशन से मुराद क्या है? फॉर्म वैलिडेशन से मुराद ये है टू चेक whether the input of, या सिंपल आप कह लें टू चेक द इनपुट ऑफ different controls is according to our expectation। क्या करते हैं हम इसमें? चेक करते हैं जो डिफरेंट कंट्रोल्स हैं, जैसे टेक्स्ट फील्ड एक कंट्रोल है, जैसे पासवर्ड फील्ड एक कंट्रोल है। ठीक है, तो उनकी इनपुट को चेक करते हैं कि वो हमारी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग है या नहीं। अब नेम की अगर हमने कोई फील्ड लगाई है फॉर्म पे, उसमें कोई यूजर न्यूमेरिक्स एंटर कर दे, उसमें कोई यूजर कैरेक्टर्स के अलावा कुछ एंटर कर दे, तो डेफिनेटली वो एक्सपेक्टेड नहीं है। बात समझ आई? या फिर अगर हमने किसी से नाम की फील्ड लगाई हुई है, किसी से नाम हम पूछना चाह रहे हैं, वो उसमें कुछ भी एंटर ना करे, एम्प्टी वो फील्ड सबमिट कर दे, तो ये एक्सपेक्टेड नहीं है। बात समझ आ गई? तो हमने अपने कंट्रोल्स की वैल्यूज को चेक करना होता है कि वो एम्प्टी ना हो। या फिर दूसरे लफ्जों में फॉर्म वैलिडेशन क्या करती है? टू मेक श्योर दैट यूजर प्रोवाइड इनपुट्स अकॉर्डिंग टू आर रिक्वायरमेंट। ठीक है, फॉर्म वैलिडेशन का काम ये होता है कि हम यूजर को इंसिस्ट करें कि वो हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वैल्यूज फिल करें। चलें, अब ये देखें, ये फॉर्म हमने बनाया हुआ है, पहले से बना हुआ है। तो आपको शुरू से मैंने ये कहा था कि जितने भी आपके इनपुट कंट्रोल्स हैं फॉर्म के, उनमें ये जो नाम है किसी कंट्रोल का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, कल हमने जावास्क्रिप्ट स्टार्ट की थी और उस पर हमने स्क्रिप्ट लगाया था, स्क्रिप्टिंग शुरू की थी हमने। आज हम दोबारा से फिर स्क्रिप्टिंग लगाते हैं, लेकिन आज हम स्क्रिप्ट यूज करेंगे टू वैलिडेट फॉर्म वैल्यूज। स्क्रिप्टिंग लिखने के लिए, जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? स्क्रिप्ट का टैग यूज करना पड़ता है। ठीक है, और उसके अंदर हम स्क्रिप्टिंग का कोड लिखेंगे। एक इसकी प्रॉपर्टी आपको बताई थी टाइप, लेकिन मैंने कहा था कि वो ऑप्शनल है। तो और मजीद आपको मैंने कल फंक्शन बना के भी दिखाए थे, क्वेश्चन भी आए थे कि फंक्शन कीवर्ड जरूरी है या नहीं। तो फंक्शन कीवर्ड जरूरी है। फंक्शन का मैंने कीवर्ड लिखा, टू राइट अ फंक्शन। फंक्शन कीवर्ड के बाद हम फंक्शन लिखेंगे, उसके बाद फंक्शन का नाम आएगा, वैलिड टू नेम। नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है जी, डॉक्यूमेंट डॉट, हमारे फॉर्म का नेम क्या है? टू फॉर्म डॉट
जिस कंट्रोल को हम वैलिडेट करना चाह रहे हैं, जिसकी वैल्यू को हम कंट्रोल करना चाह रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि यूजर हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वैल्यू दे, उस कंट्रोल का नाम क्या है? stu name डॉट वैल्यू। ठीक है जी, ये सारा मैंने लिख दिया इफ कंडीशन में। इफ डॉक्यूमेंट डॉट stu form डॉट stu name डॉट वैल्यू इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग। एम्प्टी स्ट्रिंग, अगर तो ये वैल्यू एम्प्टी है, एम्प्टी स्ट्रिंग है, कुछ भी एंटर नहीं किया गया, तो क्या करेंगे? अगर ऐसा है तो अलर्ट लगा देंगे काइंडली एंटर योर नेम। ठीक है जी, और ये फंक्शन है। फंक्शन मैंने कल आपको ये फिनोमिना बता दिया था कि फंक्शन किसी ना किसी इवेंट पे कॉल होता है। फंक्शन किसी ना किसी इवेंट पे कॉल होता है, जिस तरह से बाकी लैंग्वेजेस, सी लैंग्वेज आपने पढ़ी, जावा आपने पढ़ी होगी डेफिनेटली, ऊप आपने पढ़ी होगी, उसमें भी फंक्शंस ऑटोमेटिकली कॉल नहीं होते, फंक्शंस को कॉल करना पड़ता है। ठीक है, तो इस फंक्शन को मैंने कॉल करना है। इवेंट कल मैंने आपको एक ऑन क्लिक इवेंट बताया था। आमतौर पे जो कंट्रोल लेवल पर, यानी कि टेक्स्ट फील्ड या पासवर्ड फील्ड के लेवल पर जो चेक किया जाता है, वो हम उस कंट्रोल पर ही फंक्शन कॉल करते हैं। ठीक है, तो एक यहां पर बड़ा फेमस हमारे पास फंक्शन है, इवेंट है सॉरी, ऑन ब्लर। ठीक है, ऑन के बाद जो भी आपको यहां पे मिलेंगे वो सारे के सारे इवेंट्स हैं, जैसे ऑन कैंसल, ऑन कैन प्ले थ्रू, ऑन चेंज, ऑन क्लिक, ऑन क्लोज, ये सारे के सारे इवेंट्स हैं। तो हमने कौन सा इवेंट कॉल करना है? ऑन ब्लर। जब ब्लर क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूं। जब ये ब्लर हो उस वक्त फंक्शन कौन सा कॉल हो? वैलिड टू नेम। ठीक है जी, अब ब्लर क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूं। टेक्स्ट फील्ड में जब हम क्लिक करते हैं, उसके अंदर हम कुछ भी लिखते हैं, जैसे अभी मैं इसको अपने वेब पेज को रिफ्रेश नहीं करूंगा, ये देखें, ये मैंने इसके अंदर नाम लिखा या फिर इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मैं किसी और जगह पे क्लिक करता हूं। अभी आप जरा नोट करें कि ये टेक्स्ट फील्ड में कर्सर ब्लिंक कर रहा था। जब मैंने क्लिक किया टेक्स्ट फील्ड में कर्सर ब्लिंक कर रहा था। जब मैं इस कंट्रोल के बाहर क्लिक कर देता हूं, मतलब यह है कि जब हमारा फोकस इस कंट्रोल पे नहीं रहता, उस वक्त ऑन ब्लर इवेंट कॉल होता है। ऑन ब्लर इवेंट कब कॉल होता है? जब किसी एक्टिव कंट्रोल से कंट्रोल फिनिश हो जाए। ठीक है, जब कंट्रोल किसी दूसरे टेक्स्ट फील्ड पर, पासवर्ड फील्ड पर चला जाए, उस वक्त ऑन ब्लर इवेंट कॉल होता है। ब्लर हम नॉर्मली किसे कहते हैं? धुंधला। ठीक है, तो जिस वक्त इस पहले वाला टेक्स्ट फील्ड से कंट्रोल दूसरे फील्ड पे जाएगा, उस वक्त ऑन ब्लर इवेंट कॉल होगा। चलें, मैं इसको रिफ्रेश करता हूं। मैंने अपने वेब पेज को रिफ्रेश किया, मैंने टेक्स्ट फील्ड पे एक फंक्शन कॉल किया हुआ है। अभी ये देखें कर्सर यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है। जब कर्सर यहाँ से बाहर निकलेगा तो इसको फंक्शन को कॉल करना चाहिए, नहीं हुआ। तो इसमें प्रॉब्लम क्या थी कि ये जो आपका कंट्रोल के नेम है, जो आपके फॉर्म का जो नेम है, उसके दरमियान हाइफन ना लिखें। हाइफन अलाउड नहीं है, वो आपने देखा, उसकी वजह से एरर आ रहा था, फंक्शन कॉल नहीं हो रहा था। अब मैंने फॉर्म का नेम भी चेंज कर दिया, अपने कंट्रोल का नेम भी चेंज कर दिया। तो ये देखें, ये मैंने एक फंक्शन लिखा था, फंक्शन का नाम था वैलिड टू नेम। उसके दरमियान मैंने एक कंडीशन लगाई है, इफ कंडीशन। इफ डॉक्यूमेंट मीन दिस डॉक्यूमेंट, इस डॉक्यूमेंट के अंदर डॉक्यूमेंट डॉट टू नेम, टू नेम नाम की कोई चीज होगी, दैट इज फॉर्म, सॉरी टू फॉर्म, टू फॉर्म नाम का कोई ऑब्जेक्ट होगा, वो क्या है? वो फॉर्म है। ठीक है, टू फॉर्म
डॉट्स टू नेम, उस फॉर्म के अंदर कोई कंट्रोल होगा जो कि टेक्स्ट फील्ड है, डॉट वैल्यू, उसकी वैल्यू, अगर उसकी वैल्यू किसके बराबर है, खाली स्ट्रिंग के बराबर है, मतलब उसमें कुछ एंटर नहीं किया गया, तो फिर क्या होगा, अलर्ट आएगा। ठीक है जी। अब देखें, मैं अपने वेब पेज को रिफ्रेश करता हूं और यहां पर जो मेरा टेक्स्ट फील्ड है उस पर मैं उसको सिलेक्ट करता हूं, यानी कि उस पर एक दफा फोकस हो गया। ऑन ब्लर कब होगा, फोकस होने के बाद, जब फोकस आउट होगा। ठीक है, फिर ऑन ब्लर होगा। अब मैंने इसको अगले कंट्रोल पे क्लिक किया तो ये ब्लर हो गया, इवेंट अकर हुआ, फंक्शन कॉल हुआ और फंक्शन हमें क्या मैसेज क्या दे रहा है, अलर्ट मैसेज क्या दे रहा है, काइंडली एंटर योर नेम। ठीक है जी। अब मैं यहां पर अगर एंटर नेम कर दूंगा, कुछ भी लिख दूंगा, तो अब ये इस तरह का एरर नहीं आएगा। ठीक है। अब मैं जहां पर भी क्लिक करूं, फोकस वहां से आउट हो गया, नाम लिखा हुआ है, क्योंकि हमने सिर्फ कंट्रोल पे चेक किया लगाया था कि वो एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको एम्प्टी फील्ड चेक किया मैंने। ठीक है। अब मैं अपने फॉर्म में एक फील्ड और ऐड कर लेता हूं, जिसको मैं नाम दे दूंगा कंफर्म पासवर्ड का। जाहिर बात है मुझे एक नई रो ऐड करना पड़ेगी। ठीक है। और उसको मुझे नाम देना पड़ेगा कंफर्म पासवर्ड, या री एंटर पासवर्ड भी कहीं पे लिखा होता है। एक कंट्रोल का नाम मैंने स्टू पास रख दिया, एक का नाम मैंने सी स्टू पास, कंफर्म स्टूडेंट पासवर्ड। ये शॉर्ट नेम हमने रखे हुए, आप जो भी डिस्क्रिप्टिव नेम चाहे रख सकते हैं। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? वेरी गुड। मैं बड़ी स्लो पेस में करवा रहा हूं। अच्छा, ये एक फंक्शन मैंने लिखा था, अब मैं दूसरा फंक्शन मुझे लिखना पड़ेगा, क्योंकि इस फंक्शन में मैं किसी और कंट्रोल को एड्रेस कर रहा हूं। फंक्शन में लिखूंगा, नाम भी आप कुछ भी रख लें, वैलिड स्टू पास। चलें, स्टू पास में मैं क्या करूंगा, मैं सिर्फ पासवर्ड की जो पासवर्ड फील्ड है उसको चेक करूंगा कि वो एम्प्टी ना हो। मैं इसी इफ कंडीशन को कॉपी करता हूं, यहां पे लगाता हूं, चेंजिंग में आपको बताता हूं कहां कहां पे करनी है। डॉक्यूमेंट डॉट स्टू फॉर्म डॉट स्टू नेम नहीं है, स्टू पास है। स्टू पास डॉट वैल्यू इक्वल 0, काइंडली एंटर पासवर्ड। ठीक है। स्टू पास डॉट वैल्यू, तो देख लें ये पासवर्ड फील्ड का नाम क्या है, इसका स्टू पास। अब मुझे यहां पर इस फंक्शन को कॉल भी करना है। कॉल किस इवेंट पे करना है, ऑन ब्लर। वेरी गुड। ऑन ब्लर पे मैं कॉल करूंगा किस फंक्शन को, फंक्शन का नाम क्या है, वैलिड। ये देखिए यहां पे नोटपैड प्लस प्लस पे फंक्शन का नाम लिखा भी आ गया। आगे मैंने पेयर ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग, पेयर ऑफ से मुराद ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर लिया, सॉरी पैरेंथेसिस भी लगाने हैं। अब मैंने क्या किया, अपने वेब पेज को रिफ्रेश किया। एक तो मैंने नया कंट्रोल एक ऐड किया हुआ है, दूसरा मैंने पासवर्ड फील्ड पे भी चेक लगा दिया, अगर ये एम्प्टी होगा तो मुझे एरर आएगा, काइंडली एंटर पासवर्ड। ये तो पुराने वाला ही था, सिर्फ मैंने एम्प्टी फील्ड चेक की। अब मैंने चेक करना है कंफर्म पासवर्ड और पासवर्ड को मैच करवाना, उसकी इक्वालिटी। उसके लिए मुझे तीसरा फंक्शन लिखना पड़ेगा। ठीक है, तीसरा फंक्शन लिखना पड़ेगा, फंक्शन कीवर्ड आना ही आना है। ठीक है, वैलिड सी पास, इसका नाम मैं सिर्फ सी पास रख देता हूं, कंफर्म पास। ठीक है, इसमें मैंने कोड क्या लिखना है, इफ देखिएगा डॉक्यूमेंट डॉट स्टू फॉर्म फॉर्म का नेम है, स्टू फॉर्म डॉट स्टू पास is equal to document dot stu form dot c stu pass। अगर तो ये इसके बराबर है then it is okay, else चूंकि मैंने इक्वालिटी चेक की है, if both are equal, if this case is true then nothing will happen, but in else part if it is not the case, फिर क्या होगा, फिर अलर्ट आएगा
अलर्ट क्या आएगा? पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड, जो भी आप मैसेज देना चाहें, डजंट मैच। ठीक है जी। लॉजिक देख लें, लॉजिक आपकी हर जगह पे वर्क करती है। सी लैंग्वेज में, सी प्लस प्लस में, जावा में लॉजिक है। अगर मैं यहाँ पे इक्वालिटी की बजाय इनइक्वालिटी चेक कर लूं, नॉट इक्वल चेक कर लूं, फिर मैं ट्रू वाले सेक्शन में ही ये मैं अलर्ट लगाऊंगा, एल्स वाला पार्ट खाली रहेगा। तो इट डिपेंड्स अपॉन हाउ यू डेवलप लॉजिक। किस तरह से आप कोड लिखते हैं ये उस पर डिपेंड करता है। अब देखें, मैंने पासवर्ड में कोई अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज दे दी, कंफर्म पासवर्ड में मैंने 4 दे दी, और इसको मैंने बल्कि कॉल कर लिया कि नहीं किया? कॉल नहीं किया। अभी कॉल नहीं किया मतलब ये कॉल नहीं होगा। हमें जो भी फंक्शन लिखा है हमें वो कॉल करना है। तो मुझे कॉल ये कहां पे करना है? सी पासवर्ड जो कंफर्म पासवर्ड वाला फील्ड है उसके ऑन ब्लर इवेंट पे, और यहां पे मुझे एंटर पासवर्ड की बजाय री एंटर पासवर्ड लिखना था क्योंकि मैंने कॉपी पेस्ट किया था। तो अब यहां पे मैंने ऑन ब्लर इवेंट पे किसको कॉल करना है? फंक्शन मेरे का नाम क्या है? वैलिड सी पास, और उसके बाद मैंने पेयर ऑफ पैरेंथेसिस भी लगाने हैं। अब मैं दोबारा अपने वेब पेज पे आऊंगा, इसको रिफ्रेश करूंगा, ठीक है, और इसमें मैं ये डायरेक्ट पासवर्ड फील्ड पे आ रहा हूं। मैंने कोई 2 3 4 कैरेक्टर्स लिख दिए। उसके बाद मैं कंफर्म, चूंकि अब ये देखिए अगर मैंने बिल्कुल भी कुछ ना लिखा होता, अच्छा ये देखिए मैंने कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल गया तो उसने क्या कहा? पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड डजंट मैच। ठीक है, बात समझ आई? अगर मैं पासवर्ड फील्ड में कुछ नहीं लिखूंगा तो मुझे तब एरर आएगा। अगर कंफर्म पासवर्ड फील्ड में कुछ लिखूंगा और वो पासवर्ड फील्ड के साथ मैच नहीं होगा, इवन वो कैरेक्टर्स बराबर ही क्यों ना हो, ये बराबर है, 4 उसमें है 4 इसमें है, 4 डिजिट या कैरेक्टर अल्फान्यूमेरिक वैल्यूज पहले में है और 4 ही कंफर्म पासवर्ड में है, बट इफ दे डोंट मैच आई विल रिसीव अ एरर, आई विल रिसीव एन अलर्ट। तो मैं इसे आउट ऑफ फोकस जाता हूं, मैं ये टेक्स्ट एरिया पे क्लिक करता हूं, मेरे पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड मैच नहीं कर रहे थे तो मुझे एरर आ गया, अलर्ट आ गया, पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड डजंट मैच, राइट। आपका क्वेश्चन ये है कि हम इसको ऑन ब्लर पे ही कॉल करेंगे। इसको मैं चेंज कर देता हूं, मैं ये सारे फंक्शन कहां पे कॉल कर लेता हूं, ये मेरा सबमिट बटन है, ऑन सबमिट। कोई एक कॉल कर लेते हैं, कोई एक कॉल कर लेते हैं, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं। क्या नाम था फंक्शन का? वैलिड स्टू नेम। वहां से इसको फिनिश कर दें, ठीक है। सेव किया, ये मैंने कहां पे कॉल किया? ऑन सबमिट, ठीक है। पेज को रिफ्रेश करें, सबमिट बटन यही है मेरा, साइन अप जिसके ऊपर लिखा हुआ है, क्लिक करता हूं तो वेट अ मिनट, अब मैंने इसको ऑन क्लिक पे कॉल कर लिया। ऑन सबमिट को हम देखते हैं उसमें क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि कई चीजें मैंने भी प्रैक्टिस नहीं की हुई, वो अचानक आपने पूछा तो मेरे जो जहन में है मैंने उसके अकॉर्डिंग किया। ऑन क्लिक एक इवेंट है, ये बटन में क्लिक करता हूं तो अब वो कॉल हो रहा है, लेकिन हमने उसको जो अप्रोप्रिएट बनता है ना, जो नेचुरल एक साइकी एक नेचुरल फिनोमिना है, उसके अकॉर्डिंग कॉल करना है। देखें ये फॉर्म है बिल्कुल छोटा सा, इसमें 4-5 फील्ड्स हैं। फॉर्म हमारा हो जिसके ऊपर 15-20 फील्ड्स हो, बंदा फिल करता आ रहा है, करता आ रहा है, गलत फिलिंग कर रहा है। एंड पे आके ऑन सबमिट पे या एंड वाले सबमिट बटन के ऑन क्लिक पे मैंने वैलिडेशन कॉल की हो
तो वो बंदा तो फिर यही कहेगा ना कि यार चंगा पागल बंदा डेवलपर, जब मैंने पहली फील्ड में रॉन्ग एंट्री लिखी थी मुझे उस वक्त ही इसे अलर्ट करना चाहिए था। ठीक है, तो हमने जहां पर अप्रोप्रिएट है, इवेंट बेशुमार है, और इवेंट बेशुमार होने, एक और देखें जरा, यहां पर यहां का फंक्शन मैं कॉल करता हूं कंफर्म पासवर्ड पे, हो जाएगा कंफर्म पासवर्ड के ऑन क्लिक पे देखें, मैंने यहां से क्या किया, यहां से इसको मैंने उठा लिया, कट किया यहां से मैंने इसको, और मैं इसको ले आता हूं, ये जो कंफर्म पासवर्ड वाली फील्ड है इसके ऑन क्लिक पे, जब इसके ऊपर क्लिक होगा उस वक्त कॉल हो जाए क्या, वैलिड्स टू नेम। ठीक है, जब मैं यहां पर इसको रिफ्रेश कर लें पहले, जब मैं यहां पर एंटर हुआ, कंट्रोल फोकस चला गया मेरी टेक्स्ट फील्ड के ऊपर, यहां से अब मैं कंफर्म पासवर्ड पे चला गया। अच्छा ये कहां से कॉल हो गया, अब ये कहीं पे, हाँ बिल्कुल, इसको मैंने कहां कॉल किया, कंफर्म पासवर्ड पे। सॉरी, मुझे दोबारा से एक्सप्लेन करना है। ये देखिए, मैं यहां से रिफ्रेश किया, यहां से मैं आउट ऑफ फोकस हो गया, मैं पासवर्ड फील्ड में चला गया, एरर नहीं आया। फर्ज करें मैंने नाम नहीं लिखा, मैं पासवर्ड फील्ड में चला गया, पासवर्ड मैंने लिखा, जब मैं कंफर्म पासवर्ड के ऊपर क्लिक करूंगा, मैंने कंफर्म पासवर्ड वाली फील्ड के ऊपर ऑन क्लिक इवेंट पे कॉल किया हुआ है, नेम की जो है ना वो एम्प्टी फील्ड को मैंने चेक करवाया हुआ, कॉल किया हुआ है, जब इस पे क्लिक करूंगा तब वो फंक्शन कॉल हो जाएगा। ये भी अप्रोप्रिएट नहीं है, रीजनेबल नहीं है। तो बेटा हमने जो वैलिडेशन करनी है वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट प्लेस पे उसको कॉल करना है। ठीक है, यहां पर भी यूजर कहेगा यार मुझे पहले बता देता, अब मैं वो वहां से छोड़ आया हूं, फिर ये नहीं मसला, ये फॉर्म छोटा सा है, यहां पर वो मैनेज कर लेगा, लेकिन जब फॉर्म बड़े आएंगे वहां पर भी प्रॉब्लम होगी। और वेबसाइट में ये चीज याद रखें, वेब डेवलपमेंट में जो ईज ऑफ यूजर है ना, ईज ऑफ यूज कह लें, वो बड़ा मैटर करता है। आप किसी वेबसाइट पे जाएं, वो वेबसाइट यूज करने में आपको प्रॉब्लम आ रही हो, तो अगर तो वो कॉमन है, कॉमन से मुराद यह कि आपको वो कंटेंट किसी और सर्वर से मिल रहा है, तो आप वो प्रीवियस वाले सर्वर पे नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां पे आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसका इंटरफेस अच्छा नहीं है, उसमें हर्डल्स है, वो इजी टू यूज नहीं है, आप वापस वहां पे नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको सेम इंफॉर्मेशन सम टाइम 100 ऑफ वेबसाइट से मिल रही होती है। ठीक है, तो यहां पर ईज ऑफ यूज का बड़ा, लेकिन अगर स्पेसिफिक है, आपके शेखपुरा कॉलेज की वेबसाइट है, ठीक है, तो फिर तो आपको वही यूज करनी है, फिर आप बददुआएं देंगे किसको, उस वेबसाइट के बनाने वालों को। तो बेटा बात यह है कि यहाँ पर ईज ऑफ यूज बड़ा मैटर करता है, जो आपने रियल लाइफ में देखा होगा, आपको इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, जिस वेबसाइट पे आपको वो ज्यादा मैनेज चीजें नहीं मिलेंगी, आप छोड़ देंगे, आप किसी और को देख लेंगे जिसका कलर कॉम्बिनेशन, अभी मैं आज ही देख रहा था, मैं आपको रेफर कर देता हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर जिसे कहा जाता है, उसका मैं देख रहा था इंटरफेस में, आपको दिखाता हूँ। तो मैंने कहा यार ये देखें कैसे इसको मैनेज किया गया है, UAF यही है गालिबन, उसका कलर कॉम्बिनेशन बड़ा अजीब। अब जाहिर बात है जिस डेवलपर ने उसको डेवलप किया है तो उसको हमने दुआएं देनी है ना। और वो किधर गया, जो पेज मैंने देखा था वो किधर गया, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एडमिशन, टेक्स्ट फील्ड या पासवर्ड फील्ड लिखते वक्त एक प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं, बड़ी सिंपल सी। वो प्रॉपर्टी क्या है, मैक्स लेंथ। ठीक है जी, मैक्स लेंथ, चलें इस पे हम नहीं लगाते, हम लगा लेते हैं पासवर्ड पे, मैक्स लेंथ इक्वल 8। ठीक है जी, इधर कंफर्म पासवर्ड पे भी लगा लें, मैक्स लेंथ इक्वल 8। अब ये क्या करेगा, ये रिस्ट्रिक्ट करेगा कि हमारे पास मैक्सिमम जो पासवर्ड है वो
8 कैरेक्टर्स का आना है। आप CNIC पे लगा सकते हैं। आप नीचे लिख दें कि एंटर योर CNIC विदाउट डैशेस और उसके ऊपर मैक्स लेंथ लगा दें 13। ये देखिए मैं पासवर्ड फील्ड बना लेता हूं। तो ये छोटे छोटे चेक्स हैं, वैलिडेशंस हैं जो कि हमारे फॉर्म को बड़ा अट्रैक्टिव बना देते हैं। इवन कोई अच्छा अगर एक्सटर्नल आ गया तो वो वैलिडेशन सबसे पहले चेक करता है। ठीक है, मैं कहता हूँ बेटा जो कुछ भी आपने करवाना है ना वो आप उस पर लिख सकते हैं, वो वैलिडेशन आप अप्लाई कर सकते हैं। क्या चीज आपको क्लास में आने से पहले पता था कि एम्प्टी फील्ड को कैसे चेक करेंगे? तो बेटा इसलिए वो इंग्लिश में कोटेशन है होल्ड योर हॉर्सेस। सबर करो जिन्हें पंजाबी च कहते हैं वो भी लगाएंगे। अब मैंने ये एक CNIC के लिए कंट्रोल मैंने लिखा, इस पे मैंने मैक्स लेंथ लगा दिया 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। आगे मैं लिख रहा हूं, लिखा नहीं जा रहा। ठीक है जी, ये देखिए मैं प्रेस कर रहा हूं, लिखा नहीं जा रहा। अगर मैं दोबारा लिखूं, ये देखें लिखा गया ना।